मैट्रिक 2026 मैथमेटिक्स का अति लघुत्तरीय प्रश्न हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें, पहला सवाल है कि यदि एलसीएम 72 126 बराबर 504 तो एचसीएफ 72 126 ज्ञात करें। तो देखें, ये जो ब्रैकेट में है ये पहली संख्या, इसलिए हमने लिखा पहली संख्या 72, ये दूसरी संख्या है 126। और देखें क्वेश्चन में लिखा है एलसीएम ऑफ 72 126 बराबर 504, तो एलसीएम 504, तो एचसीएफ बराबर वाट। हम जानते हैं कि ये आपका फार्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब जो यहाँ देल है पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 126, एलसीएम 504, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, यहाँ चाहे छोड़ दिए एचसीएफ, इसीलिए एचसीएफ बराबर ये एलसीएम वाले को यहाँ हम भाग दे दिए। तो 126 को भाग देंगे तो 4 बार में 504 और 4 से 18 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 72। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 404 का मसा और लसा निकालें। तो देखिए 96 को किस तरह से लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 48, 2 24, 2 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 24, इस प्रकार सजा लेंगे। उसी 404 का देखें 2 204 202, 2 101, तो 2 गुने 2 गुने 101। देखिए संख्या यहाँ 2 ही गो है, अतः 2 को घेरेंगे इस तरह से 2 2। अब लिखेंगे नीचे मसा बराबर 96 एम 404 का, यानी 404 और 96 का मसा क्या होगा, तो 2 गुने 2 बराबर 4। और 96 404 का लसक है, तो जो घेरा का है उसका एक एक निकाल लीजिए, और बाकी जो बच गए हैं 2 2 2 3 और इसका 101, उसको गुना करेंगे तो आएगा 96 96, वो हो जाएगा आपका आंसर। अगर 3 संख्या का पूछेगा मसा और लसा तो कैसे निकालेंगे, तो 15 को हम देखें तोड़ देंगे, 3 गुने 5 15, 12 को तोड़ेंगे भाज्य गुणनखंड से 2 गुने 2 गुने 3, और 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 7, तो 15 12 21 का मसा। तो देखें 3 संख्या रहे तो हमने यहाँ लिखा है कि 3 संख्या रहे तो 3 3 घेरे एचसीएफ के लिए, और एलसीएम में पहले 3 3 घेरे फिर 2 2, तो यहाँ तो मात्र एक ही को 3 घेरा आ रहा है, 2 2 तो कोई है नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल में है। अगर वर्टिकली रहता यहाँ भी दूर रहता तो इस तरह से इसे घेर देते, लेकिन नहीं है, अतः 15 12 21 का मसा 3 होगा, और 15 12 21 का लसा क्या हो जाएगा 3 गुने 5, यानी 3 जो है घेरा वाला, बाकी जो बच गया उसको गुना करेंगे तो आएगा 420। अब देखें क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि 2 संख्याओं का लसा 20 है, मसा 5 है, दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या बताएं। तो सबसे पहले आप प्रश्न से देख लें, लिख लें आपके लसा बराबर 20, मसा बराबर 5, दूसरी संख्या बराबर 5, तो पहली संख्या बराबर वाट। सूत्र है, देखें सूत्र से कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुने लसा, तो पहली संख्या नहीं दिया हुआ है छोड़ देंगे, गुने दूसरी संख्या दिया हुआ है, मसा 5 दिल है, लसा 20 दिल है, इसलिए पहली संख्या ही 5 जो है इधर भागम हो जाएगा, कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20। एक क्वेश्चन ये भी देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप के होता है जहाँ कोई q कोई पूर्णांक है। इसमें आप लिखिएगा कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर जो देल है क्वेश्चन में 6q 6q 6q, तो b हो जाएगा 6। यूक्लिड एल्गोरिथम से कहता है a बराबर 6q+r, जहाँ r बराबर आप 0 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन है के तक 5 तक है लास्ट में, तो आप 5 तक ही लेंगे। जब r बराबर, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, जब r बराबर 0 तो a बराबर हो जाएगा 6q+r की जगह 0, 6q, 1 देंगे तो 6q+1, 2 देंगे तो 6q+2, 3 देंगे 6q+3, 4 देंगे 6q+5, 6q+4। देखें 6q+2 और 6q+4 क्या है, सम विषम पूर्णांक है, अतः 6q+6q+3 और 5 जो है विषम पूर्णांक है रूट। देखें 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, तो पात्रों की महत्तम धारिता, तो आप सीधा समझ लें
महत्तम कहे तो HCF निकालिएगा और न्यूनतम कहे तो क्या निकालिएगा, LCM। तो 504 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेंगे जैसे सिखाया गया शुरू में, 735 को तोड़ लेंगे, घेर देंगे तो 3 और 7 10, 3 गुने 7 यानी टोटल आपका हो जाएगा 21 लीटर आंसर। अब देखें कभी कभी ये भी पूछता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड वृत्त के रूप में लिखें, तो पहले आपको करना है 140 को तोड़ लें, 2 70, 2 को 70 में भाग देंगे 35, फिर 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35 और इसको सजा दें इस तरह से। देखें पहला है 2 70 140, तो 140 का बॉक्स पहले बना लेंगे, फिर 2 70, फिर 70 को तोड़ेंगे तो 2 35, 35 टूट के आया 5 7, इसी तरह से 156 234 का बना के देख लेंगे। अब गुणनखंड वृक्ष में ही आपको दिया रहेगा, अब कहेगा लुप्त बताओ ABC क्या है, तो सबसे पहले ऊपर देख लेंगे। अगर ऊपर देल है सबसे पहले 140 देल है तो आप उसको इस तरह से तोड़ लेंगे और जैसे जैसे सेटिंग है जैसे 2 70, तो एक जगह क्या हो जाएगा 2 70 का क्या होता है 2 35, तो 35 देल है तो 20 तर क्या हो जाएगा 2 और 35 का क्या टूटता है 5 सत्ते 35, तो 5 देल है तो सीतर क्या हो जाएगा 7 आपका आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखें, जब ऊपर ही गायब रहे तो क्या करेंगे आंसर, तो ऊपर जब गायब रहे तो उसके नीचे वाले को गुना करके ऊपर भर दीजिए। तो 70 देखें 2 गुने 70 140, तो ये बराबर 140 और 140 को जब तोड़िएगा 70 को तो क्या होता है 2 35 70, तो B बराबर 2 हो जाएगा और 35 को तोड़ेंगे 5 सत्ते 35, तो C बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा आंसर आपका। एक क्वेश्चन देखें इस तरह से आता है कि 35 105 का मासा लासा ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है मासा और लासा। तो ये तो पहले जो आप पढ़ें जिस तरह 45 को गुणनखंड में तोड़ लेंगे 3 3 5, 105 का तोड़ लेंगे 3 गुने 5, तो मासा निकाल लेंगे 2 2 घेर देंगे 3 5 15 और लासा जो घेरा है उससे पहले निकाल लें और जो बच गया है उसको लिख के बगल में इसको गुना कर देंगे जो आएगा आंसर। जांच करना है तो देखें जांच में लिखे गया संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो मासा गुने लासा होता है, अतः संख्या 45 गुने 105 मासा 15 गुने 315। जब दोनों साइड गुना करेंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, इसी को कहते हैं जांच। अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या प्राकृत संख्या n के लिए छोपर पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि p बराबर छोपर पावर n लिखेंगे। 6 को तोड़िएगा तो 2 तिया 6 होगा, तो 2 गुने 3 n, तो 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। इसे याद रखना पड़ेगा आपको कि किसी भी प्राकृत संख्या a पर पावर n के लिए इकाई अंक शून्य तभी हो सकता है जब वह 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में हो, यानी 2 और 5 के अलावे कोई अभाज्य संख्या तीसरा नहीं हो। परंतु यहाँ 3 पर पावर क्या है n है जो कि क्या है अभाज्य संख्या है और 2 और 5 के अलावे है, अतः 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा कि जब n लेंगे तो 6, 2 लेंगे तो 6 पर पावर 2 6 छक 36, 3 लेंगे तो 6 छक 36 या 216। देखें इकाई पर क्या आ रहा है 6 6 6, 0 पर नहीं ना रहा है, अतः इकाई अंक यहाँ क्या है 6 है। अब आइए सबसे सुपर क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल कोई न कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि √3 क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है P/Q यानी अंश बटा हर, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो इस तरह से स्क्वायर होगा, तो P² / Q² √3 खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो P² बराबर 3Q², इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको और शुरू वाले को क्या मानेंगे 1। अब देखें P, तो 3 यहाँ है तो 3 क्या करेगा P² को भी बांटेगा और अगर अकेला P रहेगा तो 3P को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक तो आपका ठीक है, लेकिन जब यहाँ फिर एक लेना पड़ेगा कि जब P बराबर, देखें P लेना है Q नहीं लेना है, क्या लेना है P तो हो चुका है ना, तब Q बराबर विभाजित करेगा वो लेना है, तो P के जगह क्या ले लेंगे 3m, क्योंकि यहाँ क्या 3Q था तो इसीलिए क्या लेंगे 3m, तो 3m² हो जाएगा बराबर 3Q²,
इक्वेशन 2 से इसको गुना करेंगे तो 9m² बराबर 3q²। तो 3m² कट जाएगा तो 3m² q²। तो देखिए 3 जो है वो q² को विभाजित करता है, तो 3q अकेले भी रहेगा, उसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 2 और 3 से आप देख रहे हैं कि पी क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा क्या आ रहा है, 3। यहाँ भी देखें क्या आ रहा है, 3। अतः हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। अतः हम लिख देंगे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। कुछ एग्जाम्पल लिए √3, √7, √2 प्लस √, ये देखिए सबसे आसान है, इसमें वर्ग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, का वो देख लीजिएगा। कहता है लंबी विभाजन, इसे भी 2 नंबर के आता है, लेकिन बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है, इसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, भी आता है कभी कभी कि 17/8 है, शांत है क्या शांत। तो देखिए इसका नियम है कि नीचे वाले को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, और 2 और 5 के अलावे अगर अन्य संख्याएं तो अशांत होगा, और 2, 5 में कोई भी रहे, 2 रहे चाहे 5 रहे या दोनों रहे, तो वैसी स्थिति में ये क्या होगा, शांत होगा। तो 8 को हम देखें भाग देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, तो 2 पर पावर 3। यहाँ देखें 5 नहीं है तो हमने ले लिया 5 पर पावर 0। देखिए यहाँ हर जो है 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। एक और उदाहरण है 17/80। 80 को देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए, लिख देंगे, पावर में लिखेंगे 4, 5 पर पावर नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अतः यहाँ 1, हालांकि 1 नहीं लिया जाता है क्योंकि ये 1 ले सकते हैं, है ना। अतः यहाँ हर 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है, तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब 7/15 का एक उदाहरण लेंगे। देखिए 3 और 5 है, हम क्या कहे थे कि 2 और 5 के अलावे तीसरा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 3 एंट्री मार दिया, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है हमेशा, ये 2 विधि से बनता है, एक होता है साधारण विधि, एक होता है थोड़ा लॉन्ग मेथड। हमने यहाँ लॉन्ग मेथड से प्रूफ किया है। इसका प्रूफ देखें, 3.045 पर रेकरिंग है, तो इस रेकरिंग को आप जे बार लिख सकते हैं। तो 3 दशमलव के पहले है तो प्लस कर देंगे, अब बाकी को क्या कर देंगे, 0 पॉइंट बचा क्या, 045, 454545 को सरिया देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 0.4545। इसको 10 से गुना करेंगे पहले, तो इधर वाले हो जाएगा 10x, इधर 10 गुने 0.04545, तो जब गुना करेंगे तो 0 हट जाएगा, इधर आ जाएगा, तो बचेगा 10x बराबर इतना, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर समीकरण 1 को 100 से गुना करें, यानी 10x को 10 से गुना कर 100 से करेंगे तो 1000, इसमें करेंगे तो देखें दशमलव भागेगा, तो बचेगा 45.4545। समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, इस तरह से बच्चा नियम, तो घटाएंगे तो आएगा 990, x बराबर 45, अतः x बराबर 45/990, काटेंगे तो 1/22। और समीकरण के अनुसार चलेंगे तो 3.0 ये था, तो 3 प्लस आपने इसका हल किया है 0.45 का जो आया 1/22, इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। इसका दूसरा विधि देखें, इस तरह से है कि 3045 घटाओ, जितना पे रेकरिंग नहीं है तो 30 पे रेकरिंग नहीं है, 3 0 पे लिख देंगे, अब बट्टा 2 पर रेकरिंग है तो पहले 2 को 9 लिखिए, और दशमलव के बाद संख्या गिनिए, एक संख्या है तो 1 शून्य घटा दें। इसको भी जब हल कीजिएगा तो आपका भी आंसर आएगा 67/22 आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें, कहता है x बराबर 0.16 को p/q के रूप में लिखें, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे, x बराबर 0.1, 6 पर रेकरिंग है तो 6 6 6 6 कर देंगे। अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव घसकेगा इधर, तो 1.666 इक्वेशन 1। फिर समीकरण 1 मानने के बाद उसको फिर 100 से गुना करेंगे, 10 से, तो 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 100, तो 100 इधर, तो 2 दशमलव आएगा तो 16, 2 में 1 घटाएंगे तो इस तरह से आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15/90, 1/6। देखें साधारण विधि जो हम बता रहे थे कि 16 दशमलव के बाद जो संख्या बचा वो लिख दीजिए, 16 घटाओ, दशमलव के बाद 01 है तो 01 तो लिखाता नहीं है तो 1 लिखेंगे, बटा रेकरिंग एक संख्या पे है तो लिखेंगे कितना, 9, और दशमलव के बाद एक संख्या बचा हुआ जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0,
घटाइए 15/90, काटेंगे 1/6, देखें सेम आंसर। ये वीडियो यहीं पर बंद होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।